नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में मैं आपके सामने 3 शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जिस पे बेस क्वेश्चन लगातार साल दर साल आते ही रहता है। यानी हर साल मेंस में कोई एक क्वेश्चन इन तीनों में से जरूर आता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएं तो आपको समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट मिनट पे, यानी जो बच्चे अब आने वाला मेंस देने वाले हैं या फिर आने वाला CGL 2022 देने वाले हैं या आप रेलवे देने वाले हैं, उन सब में इस कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है। तो मैं आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आपको तीनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, याद नहीं करने हैं, आपको चीज़ों को समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। पहला है लार्जेस्ट स्फीयर इनसाइड कोन, यानी बड़े से बड़ा गोला किसी शंकु के अंदर अगर हम रखते हैं और उस गोले की आपसे त्रिज्या पूछी जाती है कि भाई त्रिज्या निकालो इस गोले की कितनी होगी, यानी रेडियस। ठीक है, तो आपके सामने 3D व्यू है और 2D व्यू है। 3D और 2D आप आराम से समझ सकते हैं, 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। कोई भी चीज अगर आप देखते हैं इस तरीके की, यानी कि आप जब ऐसे सामने देख रहे हैं किसी चीज को, उसकी 3 डायमेंशन दिख रही है, XYZ, तो 3D व्यू है ये। ठीक है, और इसी को जब पेपर पे उतार देते हैं तो इस तरीके से नजर आता है, जिसे हम 2D व्यू बोलते हैं। ठीक है, पहला है ये कि एक गेंद रखी है बड़ी से बड़ी किसी शंकु के अंदर, तो आपको बताना है इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये R है, इसका रेडियस ये परपेंडिकुलर हो गया, ये लंब हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये लंब होगा, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये लंब होगा। इसका रेडियस R था, इसका रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, तो ये स्मॉल r हो गया, ये R हो गया, ये L हो गया, ये H हो गया। ध्यान से देखिए, ये R है, ये भी R हो जाएगा, ये कितना बचेगा, H माइनस R बचेगा। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या है, समरूप हैं, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे दिखते हैं। यानी कैसे सिमिलरिटी हमने देखी, एक एंगल 90, एक एंगल 90, ये वाला एंगल कॉमन। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर सिमिलरिटी लगाता हूं तो 90 के सामने क्या है, H माइनस R। ठीक है, 90 के सामने क्या है, L, H माइनस R बटे L, ये आ गया। 90 के सामने H माइनस R, 90 के सामने L। दूसरा अगर आप देखते हैं तो क्या आ गया, ये वाले एंगल के सामने ये R है, ये कैपिटल R है। ठीक है, तो ये आ गया। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो RH माइनस RR बराबर हो गया RL के। तो RH बराबर R कॉमन लिया, R प्लस L, तो R की वैल्यू आ गई कितनी, RH बटा R प्लस L। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटे वाले स्फेयर की त्रिज्या निकाल सकते हैं, छोटे वाले नहीं, स्फेयर की त्रिज्या निकाल सकते हैं। यानी बड़े से बड़ा गोला जो किसी शंकु के अंदर रखा जा सकता है, उसका फॉर्मूला आपके सामने ये आ जाएगा, छोटा r बराबर RH अपॉन R प्लस L। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए आप क्या करें, ये सिमिलरिटी ध्यान रखें, ये बहुत आसान है। आपको 2 ट्रायंगल पता होने चाहिए सिमिलर कौन से हैं, उसके बाद आपने रेशियो लगाया और सॉल्व कर लिया। अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो देखिए कई बार गड़बड़ हो जाती है, इस छोटा r बड़े r में कंफ्यूजन हो जाती है, H कहाँ आएगा, L कहाँ आएगा, गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला याद करने से अच्छा है सिमिलरिटी ध्यान रखें। अब मैं आता हूं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला है आपके सामने ये एक क्वेश्चन बनता है, बड़े से बड़ा बेलन, सिलेंडर का मतलब हो गया बेलन। ठीक है, बड़े से बड़ा बेलन किसी शंकु के अंदर रखा जाता है, तो आपको यहां पर इस बेलन की रेडियस आपको बतानी है। ठीक है, रेडियस नहीं, इसमें हाइट का रिलेशन बताना है आपको। ठीक है, हाइट के रिलेशन पे क्वेश्चन आता है यहां पर, ध्यान से देखिएगा। अगर ये एक शंकु है, ये बेलन रखा है इसके अंदर, ठीक है, इसका रेडियस R है शंकु का, बेलन का छोटा r है,
इसकी ऊंचाई कैपिटल एच है, इसकी ऊंचाई एच है, ठीक है। और ये 3D व्यू है, अगर एक पेपर पे उतारते हैं तो 2D ऐसे दिखेगा, अगर आप सिलेंडर को 2D में लेते हैं तो एक रेक्टेंगल सा नजर आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये अगर छोटा h है ये h माइनस एच आएगा, क्योंकि ये पूरा आपका कैपिटल H है, ठीक। यहां पर भी हम फिर से सिमिलरिटी लगाएंगे, देखिए ध्यान से, ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, ये एंगल कॉमन है तो ये वाला और ये बड़े वाला, ये दोनों समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। अगर मैं सिमिलरिटी लगाता हूं तो मैं बोलूंगा h माइनस एच बटे r बराबर हो गया किसके, h अपॉन r के, ठीक है। ये h है, ये r है, यानी ये पूरी h और ये r, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं बोलता हूं h माइनस एच बटा h बराबर आ जाएगा r बाय r के, और इसी को मैं बोलता हूं 1 माइनस एच बटा h बराबर होगा r बाय r के, और h बाय h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस r बटे r, जिसे आप बोल सकते हैं h बराबर हो गया किसके, 1 माइनस r बटे r इंटू एच, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसी पे आपका क्वेश्चन बनता है कि छोटा कह रहा हूं, ये जो सिलेंडर है इसकी ऊंचाई अधिकतम कितनी हो सकती है कि बड़े से बड़ा बेलन इसके अंदर, शंकु के अंदर आ जाए। तो वो आपको ये पूरी हाइट दे देगा, इसकी रेडियस दे देगा, इसकी रेडियस दे देगा। आपको बेसिकली क्या करना है, इसकी ऊंचाई निकालनी होगी कि ये एच कितना आएगा। तो वो आ गया यहाँ से, ठीक है, वो यहाँ पर है आपके सामने, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर है आपके सामने। तो h की वैल्यू आ गई 1 माइनस आर अपॉन आर इंटू एच। इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर। कई बार वो क्या पूछ लेता है, वो पूछ लेता है V मैक्स कब होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम, वो पूछता है मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, जब R की वैल्यू 2/3R होती है, इस केस के अंदर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब R की वैल्यू 2/3R आएगी, उस केस के अंदर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब ये कहां से आया, ये आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट होता है जिससे मैक्सिमम मिनिमम निकाला जाता है, ये उससे आया। पर आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई जब R की वैल्यू 2/3R होगी तब ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक यहां से, दूसरा क्वेश्चन यहां से। आपने देखा पहला, जिसके अंदर हमने देखा एक गोला रखा था शंकु के अंदर, सिमिलरिटी लगाई यहां पर 2D में लाकर, 3D था, फिर से एक बेलन रखा था शंकु के अंदर, 2D में लाए, फिर से सिमिलरिटी लगाई, ठीक है। आंसर याद नहीं किया, मेरे को भी याद नहीं है इसके आंसर, मुझे बस ये पता है कि सिमिलरिटी कैसे लगती है इसमें। आपको भी ये समझना है इस सेशन से कि सिमिलरिटी कैसे लगाई जाती है, याद नहीं रहेगा। वीडियो आज देखेंगे, परसों तक वीडियो निकल जाएगी अगर आप सोचें कि ये याद रहे। पर हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया है हमने सिमिलरिटी का, ये याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अगला, ध्यान से देखिए। अगला है बड़े से बड़ा क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन, बड़े से बड़ा घन जो किसी शंकु के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझिएगा, इस पे बेस लगातार क्वेश्चन आता ही रहता है। इस पे बेस का इन तीनों प्रॉपर्टी में ऐसा होता है, कभी ये कभी ये कभी ये, ऐसे क्वेश्चन आता है। एक घन रख दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब ध्यान से एक बात समझनी है आपको, जब घन आपने इसके अंदर रखा, ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा वैसा है, इसको समझिए पहले। तो ये जो किनारे होंगे, ये किनारे नजर आ रहे हैं आपको, ये घन के ये किनारे, ठीक है, ये उसकी सरफेस को टच करेंगे, ठीक है। ये किनारे, ये भी किनारा होगा, ये भी किनारा होगा, यहां पर भी सरफेस जा रही होगी, यहां पर भी जा रही होगी, ये उसे टच कर रहे होंगे। यानी ऊपर भी मैं एक सर्कल बनाता हूं, अगर इस तरीके से, बात को समझिए, बात को समझिए।
यहाँ से सरफेस यूं जारी होगी, आगे से यहाँ से भी यूं जारी होगी और पीछे से भी यूं जारी होगी और यहाँ से भी यूं आ रही होगी। ये कोने जो है इसे यूं टच करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब कोन जो है एक सिमेट्रिकल फिगर है। अगर आप कोन को देखते हैं, आप कहीं से भी देख लें, आप सामने से देखें, आप इधर से देखें, आप यूं देखें, आप इधर से देखें, हर जगह से एक जैसी शेप दिखेगी आपको, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने क्यूब रखा। क्यूब भी एक ऐसी फिगर है जो सिमेट्रिकल है, आप कहीं से भी देख लें। क्यूब को अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो भी क्यूब दिखेगा, यहाँ से देखूंगा तो भी क्यूब दिखेगा, यानी एक तरीके से सिमेट्रिकल डायग्राम ये बनने वाला है। और इस डायग्राम को अगर मैं टॉप से देखूं, टॉप व्यू, ये भी मैं बना देता हूं यहां पर। तो टॉप व्यू क्या बनने वाला है इसका? टॉप व्यू इसका एक सर्कल बनेगा इस तरीके से, इसके अंदर ये आ गया, ठीक है। यहां तक की बात कर रहा हूं, और अगर और नीचे तक जाऊंगा तो एक सर्कल और बन जाएगा, ये टॉप व्यू बनेगा, ठीक है। ये बीच वाली रिंग वो है जो मैंने यहां बनाई है, ठीक है, छोटी, क्योंकि जब कोन होगा, कोन देखिए कैसे शुरू होता है, कोन शुरू होता है आपका इस तरीके से, ध्यान से देखिए, कोन शुरू होता है आपका इस तरीके से, बड़ा सर्कल, फिर सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, इस तरीके से बनेंगे, पॉइंट तक बन जाएगा बीच में। तब इसको यूं खींचते हैं तो कोन बन जाता है, और इसी को 2D में ले जाएं तो सर्कल 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 करके इस तरीके से एक बड़ा सर्कल बन जाता है, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ देखी। जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये वृत्त है, ये मैंने इस तरीके से बनाया क्योंकि इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है, और ये नीचे वाला आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये x है, इसकी भुजा, इसकी भुजा अगर मैं x लेता हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है, तो ये भी x आ गया, यानी ये वाली साइड भी x हो गई, ये वाली साइड भी x हो गई, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? x√2, ये आ जाएगा x√2। अब मैंने ये क्यों निकाला, मैंने ये क्यों नहीं लिया, ये वाली साइड x क्यों नहीं ली? मेन चीज ये देखिए, ये वाली क्यों नहीं ली, मैं आपको ये बता रहा हूं। मैक्सिमम डिस्टेंस नजर आता है जब आप सामने से देख रहे हैं ना, तो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस ये नजर आएगा, ये वाला जो डायगोनल है, ठीक है। जब आप सामने से देखेंगे तो एक्सट्रीम पॉइंट्स देखे जाते हैं, बिल्कुल बाहरी बिंदु जहां पर टच कर रहा है, तो वो इसका डायगोनल है, वो ये फेस नहीं है, ये नहीं है आगे वाली, आगे वाली तो यहां टच है, पीछे वाली यहां टच है, ठीक है। पर एक्सट्रीम अगर आप देखें तो डायगोनली टच है, ठीक है, एक्सट्रीम की बात करते हैं ये। तो अगर मैं सामने से इसे यूं देखता हूं तो ये डायग्राम बन जाएगा, ये x है, ये भी x है, तो ये कितना हो गया? x√2 हो गया, ठीक है। अब मैं इधर आता हूं, देखिए ये x है, ये x हो गया, ये r है इसका रेडियस, ठीक है, और ये पूरी हाइट h है, ये h-x हो गया क्योंकि x पूरा है, h में से जाएगा h-x बचेगा, ये x/√2, क्यों? क्योंकि ये x√2 था। जब आप एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो इसका आधा नजर आएगा, x√2 का आधा, तो x√2 का आधा क्या होता है? x/√2 होता है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब फिर से वही देखना है मेरे को, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। मैं देखता हूं ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज फिर से सिमिलर है, यानी 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, तीनों में रिजल्ट अलग अलग, पर लगी तीनों में सिमिलरिटी। बहुत काम की चीज रहती है सिमिलरिटी, ठीक है, समरूपता। तो अगर मैं देखता हूं h/r, ये h है, ये r है, बराबर हो गया किसके? h-x/x√2, x/√2। इसको इससे गुणा करता हूं, hx/√2 बराबर आ गया HR-RX, और मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू ही निकालनी है। तो इसे मैं इधर लेता हूं, तो x कॉमन लिया मैंने, h/√2 प्लस r बराबर हो गया RH के। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? RH ऊपर आएगा, और r√2 प्लस h, √2r प्लस h
और ये वाला √2 भी ऊपर चला जाएगा। इसको भी मैं इधर ले लेता हूं। इसको मैं याद कर लेता था अपने टाइम में, मैं सही बात बताऊं, ठीक है। और इसको याद मैं किस तरीके से करता था मैं आपको ये बताता हूं। मैं इसे इस तरीके से याद करता था कि x बराबर हो गया, मैं इसे इस नजर से देखता था, √2r और h और √2r प्लस h, ठीक है। जिसका गुणनफल है ऊपर, नीचे उसी का एडिशन है, मैं इस तरीके से याद कर लेता था। तो ये आ गया √2r h अपॉन √2r प्लस h। तो ये घन का फॉर्मूला है, ठीक है। घन रिपीटेडली आता रहता है, बहुत फ्रीक्वेंटली। स्फेयर वाला भी आ जाता है पर थोड़ा कम आता है इससे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे बेस क्वेश्चन लगातार हर मेंस में आया है, लगातार मैं बोल रहा हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन करना जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। ये थे हमारे आज के 3 कॉन्सेप्ट, 1, 2 और 3। तीनों के अंदर हमने सिमिलरिटी का भरपूर उपयोग किया है। कोशिश ये रहेगी आगे भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके लिए लाते रहें। छोटे कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लास छोटी होती है इनकी, ठीक है। वैसे कॉन्सेप्ट छोटा नहीं है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पूरी पढ़ाई कर लेता है उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो याद नहीं रह पाते या समझ नहीं आ पाते, तो ये वैसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जिस पे बेस एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यानी अगर 190 प्लस की किसी ने तमन्ना रखी है कि भाई 200 में से 190 प्लस स्कोर आना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन करके जाना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। और आपको भी अगर कोई लगता है कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट भी ऐसा है जो सर को कराना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।